हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके समावयवों की संख्या सर्वाधिक है। चार ऑप्शन है ए बी सी डी। उसमें बताना है कि सबसे ज्यादा समावयव कौन रखेगा। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें ये समझना होगा, अगर यहाँ पे ये सभी क्या है, एक तरह के जटिल यौगिक है, उप सहसंयोजक यौगिक है। तो उप सहसंयोजक यौगिक में जो संरचना समावयवता, तीन तरह की संरचना जो रखेगा उसकी समावयवता सबसे अधिक होगी। संरचना, प्रकाशिक और ज्यामिति, ये तीन तरह की संरचना जो भी रखेगा, जो तीन समावयवता रखेगा वो सर्वाधिक समावयवता रखेगा। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। फर्स्ट ऑप्शन में है CONH3 होल 4, ठीक है, और हमारा Cl2। तो ये जब ब्रेक करेगा तो ये क्या होगा, CONH3 होल 4 2 प्लस, ठीक है, और 2Cl माइनस, इस तरह से रहेगा। तो अब CO क्या रहेगा, CO केंद्र में रहता है और 4NH3 इससे इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चारों तरफ एक ही तरह का से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ज्यामिति संरचना तो इसकी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ज्यामिति संरचना के लिए क्या होता है, CCl ट्रांसफॉर्म में रहना चाहिए, दो अलग अलग चीज रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। प्रकाशिक समावयवता भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या है, सममित तल पाया गया है। तो सममित तल पर पाया जाएगा, तो इसके लिए प्रकाशिक समावयवता भी इसकी मुश्किल है, और संरचना समावयवता भी इसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका उस तरह से संरचना नहीं दिया गया है। तो पहला में तो तीनों में से कोई नहीं बन रहा है। अब बात करते हैं दूसरे की। तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है NiNH3 होल 4 En, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है ये +2 में, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके ज्यामिति संरचना तो ये बिल्कुल नहीं देगा। ये फॉर्मूला से ही पता चल गया कि ज्यामिति संरचना नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, किस टाइप का वो होना चाहिए, Ma2B2 के फॉर्म में रहना चाहिए। तो ये इस फॉर्म में नहीं, तो ज्यामिति नहीं देगा, ये पहले ही पता चल गया। अब इसके संरचना बनाते हैं। तो ये है, हो गया Ni2+, ठीक है, Ni, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक En जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा N हो गया और ये हमारा N हो गया, इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये En हो गया। और 4NH3 है, तो NH3 अगर देखोगे, 1 2 3 और 4। तो अगर इसमें देखो सम्मित तल पाया जाता है, ऊपर नीचे समान हो जाएगा, सम्मित तल है, सम्मित तल होगा तो प्रकाशिक समावयवता भी क्या हो जाएगा, प्रकाशिक समावयवता भी नहीं दिखाएगा। और यहाँ पर अगर बात करते हैं संरचना समावयवता की, तो संरचना समावयवता भी यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलती है। तो संरचना समावयवता भी यहाँ पर क्या होगा, संरचना समावयवता भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी में हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी में हमारे पास दिया हुआ है NiEn होल 2 और C2O4 ऑक्जेलेट दिया हुआ है, ठीक है। C2O4 ये ऑक्जेलेट दिया हुआ है, देख लेते हैं फिर से। C2O4, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहां से इसके अगर बात करते हैं, तो C2O4 दिया हुआ है, ये एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पर तो ये हम लोग को समझ में आ गया है कि ज्यामिति के लिए हम लोग को Ma2B2 की तरह चाहिए, ज्यामिति तो हो नहीं सकता है, तो ज्यामिति तो एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके लिए सिर्फ प्रकाशिक समावयवता संभव है। प्रकाशिक समावयवता कैसे संभव है, जैसे Ni है, ये C2O2 से कैसे जुड़ा होता है, तो ये हमारा O से जुड़ा होता है, ये भी हमारा O से जुड़ा होता है, O C से जुड़ा होता है, ये C से जुड़ा होता है, ये C आपस में जुड़े होते हैं, ये इस तरह से हमारा होता है। और यहाँ से En से किस तरह से जुड़ा होता है, एक यहाँ से एक यहाँ से, ये N, ये N और ये हमारा En, ठीक है। और ये N इस दोनों से जुड़ा हुआ था En, ठीक है। तो ये हमारा ये पार्ट हो गया। अब ये पार्ट में समझने की कोशिश करो। अगर इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, सॉरी दर्पण स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो दर्पण स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर ये हमारा ऑक्सीजन से जुड़ेगा, फिर ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और ये क्या कर रहेगा, Ni से जुड़ेगा। और Ni से क्या होगा कि ये हमारा ये वाला पार्ट जो होगा, ये N वाला पार्ट इस दोनों से मिलकर En बनेगा,
और ये हमारा n वाला पार्ट, ये हमारा n वाला पार्ट, इस दोनों से जुड़ के En बना। तो देखो ये प्रकाशिक समावयवता दिखा रहा है, ठीक है, प्रकाशिक समावयवता दिखाता है, ठीक है, प्रकाशिक समावयवता ये दिखाता है, ठीक है। तो प्रकाशिक समावयवता ही सिर्फ दिखा सकता है, इसमें संरचना समावयवता भी इसको देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। तो ऑप्शन डी का जो फॉर्मूला है वो क्या दिया हुआ है, CrNH3 होल 4, CrNH3 होल 4 SCN। अब SCN जो होता है हमारा वो द्विदंती लिगेंड है, ठीक है। SCN क्या है, द्विदंती लिगेंड है। तो ये SCN भी बन सकता है, NCS भी बन सकता है, ठीक है। ये दोनों तरह से लगता है, दोनों समान, दोनों तरफ से लग सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्या है, ये ज्यामिति संरचना बना सकता है। ज्यामिति संरचना कैसे बना सकता है, अब ये M2A2B2 के तरफ फॉर्म में नहीं है, लेकिन MA4B2 के फॉर्म में है, तो भी ये इस तरह से बना सकता है। कैसे बना सकता है, ये क्रोमियम, ये SCN और ये SCN, और फिर ये हमारा NH3, ये हमारा NH, और ये हमारा NH3, और ये हमारा NH3, ये हमारा हो गया सिस फॉर्म, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सिस फॉर्म। अब हमारा क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म कैसे होगा कि ये क्रोमियम है, अब SCN और ये है SCN, अब ये हो गया हमारा NH3, यहाँ पे हो गया हमारा NH3, यहाँ पे हो गया हमारा NH3, और यहाँ पे हो गया हमारा NH3। तो ये तो दो स्ट्रक्चर हुआ। अब इसी चीज को हम लोग अगर NSC कर दें, NCS कर दें, मतलब कि पलट दें, तो दो और स्ट्रक्चर तो इसका बन जाएगा सिस और ट्रांस के फॉर्म में। तो ज्यामिति तो संभव है, तो 4 तो यहीं पे हो गया। अब इसका प्रकाशिक भी संभव है। प्रकाशिक संभव क्यों है, तो जैसे मान लो कि SCN ऊपर की तरफ है, फिर क्रोमियम है, और नीचे की तरफ है NCS है, और फिर 4 अमोनिया जुड़ा हुआ है, NH3 NH3 NH3, ठीक है, और यहां पर दिया हुआ है NH3। तो इसका प्रकाशिक समावयवता भी दिखाएंगे, तो देखो ऊपर और नीचे डिफरेंट रहेगा, तो प्रकाशिक समावयवता भी इसका पॉसिबल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आखिरी ऑप्शन दिया गया है उसकी समावयव की संख्या सबसे अधिक होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों तरफ से जुड़ सकता है। जितना लिगेंड SCN के साथ जुड़ के जितना समावयवता बनाएगा, उसी तरह NCS के रूप में भी ये जुड़ेगा, NCS के रूप में जुड़ेगा, तो भी ये समावयवता प्रदर्शित करेगा। इसी वजह से ये दुगुना, जितना समावयवता दिखा रहा है उसका जस्ट दुगुना समावयवता दिखाएगा, ठीक है, और यही सबसे अधिक समावयव रखेगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।